इसराइल पाकिस्तान से तकरीबन 3500 किलोमीटर दूर है और इस वक्त पाकिस्तान के पास जो जदीद तरीन मिसाइल है वो शाहीन 3 है, जिसकी रेंज तकरीबन 2750 किलोमीटर है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की तरह हम इसराइल को पाकिस्तान से हिट नहीं कर सकते। और ये एक कड़वा सच है कि इसराइल हमारा हर शहर हिट कर सकता है, क्योंकि उसके पास जैरको 3 मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 6500 किलोमीटर है। अब यहाँ पे मसला ये नहीं है कि उसके मिसाइल हम तक पहुंच सकते हैं, बल्कि मसला यह है कि बैनुल-अक़वामी अंदाजे के मुताबिक इन मिसाइलों में से 80 से 90 के करीब मिसाइलों पर जोहरी हथियार भी नस्ब किए गए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसराइल इन मिसाइलों के जरिए आप पर एटम बम गिरा सकता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात यकीनन आपको बुरी लगी होगी, लेकिन सच है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सब का जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ है? अब आप कहेंगे कि वो कैसे, आइए देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो कि हमारे असली हीरो थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया, वो जानते थे कि एक दिन पाकिस्तान का टाकरा इसराइल से जरूर होगा। अब आप सोचिए कि हमारे पास एटम बम मौजूद है, लेकिन अगर हम इसे इसराइल पर गिरा नहीं सकते तो फिर इसका फायदा क्या होगा? इन्हें इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो मिसाइल ही नहीं है जो एटम बम को वहां तक लेकर जाएंगे। लेकिन हाँ, इसराइल के पास एटम बम के साथ साथ मिसाइल भी है और वो कल को हमें धमका भी सकते हैं और हम पर हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ये बात बखूबी जानते हैं कि इसराइली लोग कैसे। और फिर इसी वजह से ही मई 2000 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ने एक मिसाइल पर काम शुरू किया और ये परवेज मुशर्रफ का दौर था। डॉक्टर अब्दुल कदीर और उसकी टीम गौरी 3 मिसाइल पर काम कर रहे थे और आप जानते हैं गौरी 3 वो मिसाइल जिसकी रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर थी और फिर इसके जरिए हम इसराइल के हर शहर को हिट कर सकते थे। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ को पता चला तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से कहा कि आप इसराइल को खत्म करना चाहते हैं, जबकि हमारा असली दुश्मन तो इंडिया है, इसराइल नहीं। तुम सिर्फ इंडिया के लिए मिसाइल बनाते रहो, यानी 2 से 3000 की रेंज वाली। और फिर इसी वजह से उन्होंने फंडिंग भी रोक दी। ये बात अराजा किताब में भी लिखी हुई। हर मुल्क दुश्मन के लिए एटम बम के बाद मिसाइल भी बनाते हैं। जैसे शुमाली कोरिया ने एटम बम बनाया, इसके 11 साल बाद उन्होंने मिसाइल भी बनाया, जो कि एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़म तक एटम बम ले जाने की सलाहियत रखता है। हमारा दुश्मन इंडिया है या नहीं, लेकिन इसराइल हमारा कंफर्म दुश्मन। इनके लिए मिसाइल बनाने की अशद जरूरत है, क्योंकि कल को अगर उन्होंने कुछ किया तो हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ईरान और इसराइल एक दूसरे को सिर्फ मिसाइल मार रहे हैं। अगर ईरान के पास मिसाइल ना होते तो वो इसराइल का एक दिन भी मुकाबला न कर सकता था, और ईरान के पास इसराइल की रेंज के मिसाइल मौजूद है। इसी वजह से वो अब तक इसराइल के साथ मुकाबला करते आए और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक ईरानी कह रहा था हमारे पास मिसाइल का इतना बड़ा जखीरा मौजूद है कि अगर हम इसराइल पर फायर करते रहे तो ये जखीरा तकरीबन 3.5 साल बाद खत्म होगा। और अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों के पास एक भी ऐसा मिसाइल मौजूद नहीं।